गांव की सुबह हमेशा एक अलग ही सुगंध से भरी होती थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, दूर कहीं बांस के जंगल से आती हवा की सरसराहट और बैलों की घंटियों की मधुर झनकार, सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते थे मानो कोई प्राचीन गीत बज रहा हो। उसी गांव में पहाड़ों की तलहटी में रहता था 15 साल का एक लड़का, रवि। रवि साधारण परिवार से था। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। लेकिन रवि की सोच साधारण नहीं थी। जब बाकी बच्चे खेलकूद और शरारतों में व्यस्त रहते, तब रवि बुजुर्गों से गांव की पुरानी कहानियां सुनता। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती। गांव में एक पुरानी दास्तान मशहूर थी, सत्य का खजाना। कहते हैं पास के पहाड़ में एक गुफा है जिसमें वह खजाना छुपा है, पर किसी ने भी आज तक वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और जो गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रवि का दिल कहता था, ये सब डराने की बातें हैं, असली सच कुछ और है। एक शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, रवि अपने दोस्तों के साथ मिट्टी के रास्ते पर चल रहा था। अरे रवि, तू फिर से बुजुर्गों की पुरानी कहानियां सुन रहा है क्या? कब तक इन बकवास में फंसा रहेगा? बकवास नहीं है ये। अगर सच में खजाना छुपा है तो कोई ना कोई दिन उसे खोज निकालेगा, और मैं वही करने वाला हूँ। पागल है क्या? वहां तो भूत रहते हैं, सब कहते हैं। गांव में कितनी बार सुना है तूने? जो भी वहां गया है कभी वापस नहीं लौटा। भूत नहीं, शायद कुछ ऐसा जो सबको बदल दे। दोनों दोस्त हंस पड़े, लेकिन रवि का चेहरा गंभीर बना रहा। अगली सुबह रवि स्कूल से लौट रहा था। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर सोचता था। पानी की कलकल ध्वनि उसके लिए मानो एक साथी जैसी थी। उसी दिन उसकी नजर अचानक मिट्टी में आधा दबे किसी चमकीले चीज पर पड़ी। वह झुका और मिट्टी हटाई। ये तो एक कंपास है। कंपास पुराना था, लेकिन उसकी सुई लगातार पहाड़ की दिशा में इशारा कर रही थी। और रवि मन में सोचते हुए बोला, ये सामान्य कंपास नहीं हो सकता। ये तो जैसे किसी खास दिशा में ले जाने के लिए बना है। शायद वही गुफा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो किस्मत ने उसे एक इशारा दिया हो। सूरज ढल रही थी और वह घर की ओर चला गया। उस रात रवि सो नहीं पाया। वह बार बार कंपास को देखता। सुई अडिग थी, बस पहाड़ की ओर। शायद यही मेरा रास्ता है। अगर मैं सच में उस गुफा तक पहुंच गया तो सबको साबित कर दूंगा कि डर से बड़ी चीज जिज्ञासा है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पहाड़ तक का रास्ता घने जंगलों और कांटेदार झाड़ियों से होकर जाता था। गांव वाले कभी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि गांव का ऐसा मानना है, जो भी उस पहाड़ पर जाता है वह लौट के वापस नहीं आता। वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रवि ने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया। सुनो, मैंने कंपास पाया है। ये लगातार पहाड़ की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे लगता है यही हमें गुफा तक ले जाएगा। क्या कंपास? और तू सच में जाने की सोच रहा है? अरे भाई, मैं तो नहीं आने वाला। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मुझे जान प्यारी है। गांव वाले सही कहते हैं, वहां से कोई नहीं लौटता। ठीक है, तुम लोग मत आना, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। अगर डरते रहोगे तो कभी सच तक नहीं पहुंच पाओगे। दोनों दोस्त चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि रवि अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। वह जाकर ही रहेगा। उस रात जब चांद पूरा था, रवि ने फिर कंपास देखा। उसकी सुई से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। यह कोई सामान्य चीज नहीं थी,
क्योंकि बार बार सुई उसी दिशा की ओर इशारा करती थी। रवि ने धीमी स्वर में खुद से कहने लगा, ये मुझे बुला रहा है, ये रास्ता मुझे ही चुन रहा है, पर मुझे ही क्यों चुना? चलो ठीक है, ये मुझे चुना है तो ये काम भी मुझको अकेले ही करना होगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय। फिर वह सो जाता है। रवि अगली सुबह तड़के उठ गया। आकाश अब भी हल्के नीले रंग में रंगा हुआ था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। माँ चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। इतनी सुबह उठ गया बेटा, आज तो स्कूल भी नहीं है। माँ, बस ऐसे ही थोड़ी दूर घूमने जा रहा हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्हें क्या पता था कि बेटा आज एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रवि ने अपने छोटे से बैग में सिर्फ जरूरी चीजें रखीं। एक पानी की बोतल, सूखे फल, एक माचिस की डिबिया, टॉर्च और वह पुराना कंपास। सूरज निकलते ही रवि ने गांव से बाहर का रास्ता पकड़ा। शुरू में रास्ता आसान था, हरी भरी जमीन, खेत और कुछ पगडंडियां। लेकिन धीरे धीरे रास्ता जंगल की ओर मुड़ गया। जंगल घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को ढक रहे थे। अंदर आते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। रवि को डर भी लगने लगा और मन में बोलने लगा, ये तो सच में डरावना है, लेकिन अगर मैं अभी डर गया तो आगे कैसे बढ़ूंगा? जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, हवा भारी होती गई। पक्षियों की जगह अब झाड़ियों में अजीब खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। कभी दूर से लोमड़ी की आवाज आती, कभी पेड़ों के बीच से बंदरों की चिल्लाहट। रवि का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने कंपास पर नजर डाली। सुई अब भी पहाड़ की दिशा में अडिग थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना टूटा पुल मिला। नीचे गहरी खाई थी और उसमें पानी बह रहा था। यह देखकर रवि चौंक जाता है। अगर ये पुल टूट गया तो मैं गया, लेकिन मुझे पार करना ही होगा। उसने बैग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। पुल हिल रहा था, लकड़ी चरमराने लगी। रवि ने आंखें बंद की और तेजी से दौड़कर दूसरी तरफ पहुंच गया। सांसें तेज हो गईं, लेकिन चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। अगर पहला डर जीत लिया है तो बाकी भी जीत लूंगा। रवि, तुम कर सकते हो, बस आगे बढ़ते रहना। कई घंटे चलने के बाद जंगल थोड़ा खुला और सामने से पहाड़ की पहली झलक मिली। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था। पहाड़ ऊंचा और रहस्यमयी लग रहा था। उसकी ढलानों पर धुंध छाई थी और ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, मानो कोई चमत्कार हो रहा हो। रवि ने कंपास निकाला। सुई सीधा उसी पहाड़ की ओर थी। यही है, यही वो रास्ता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। रवि ने जंगल पार कर लिया था, लेकिन सामने खड़ा पहाड़ किसी दानव की तरह नजर आ रहा था। ढलान इतनी खड़ी थी कि ऊपर आसमान तक जाती दिखती थी। नीचे से देखो तो लगता था जैसे यह चढ़ाई असंभव है। रवि ने बैग कस कर पकड़ा और पहला कदम बढ़ाया। घुटनों तक उगी झाड़ियां, कांटेदार पौधे और जगह जगह टूटे पत्थर उसके रास्ते को और मुश्किल बना रहे थे। लेकिन वह हार नहीं माना और आगे बढ़ता चला गया। मुझे थकान से लड़ना होगा, डर से भी। अगर यहाँ हार गया तो गांव लौटने लायक भी नहीं रहूंगा। मुझे हर कठिनाइयों का सामना करना होगा। चढ़ाई करते करते दोपहर बीत गई। आसमान अचानक गहराने लगा। काले बादल पहाड़ की चोटियों से उतरते हुए दिखे। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी।
मानो तेज तूफान आ रही हो। बिजली चमकी, बारिश तेज हो गई, पत्थर फिसलने लगे। रवि का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ छिल गया और खून निकलने लगा। लेकिन मुझे हारना नहीं है। शाम तक वह पहाड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी घिरे थे। मां को चिंता होने लगी। शाम होने वाला है, लेकिन रवि अब तक घर नहीं आया है। वह गांव में इधर उधर ढूंढने लगी। वह रवि के दोस्तों के घर गया और पूछा, बेटा, क्या तुमने आज रवि को देखा है? घूमने बोलकर घर से सुबह ही निकला है। ये तो सुबह से घर में ही है बहन, पर रवि तो आज इनसे मिलने भी नहीं आया। माँ जी, रवि काल मुझको बोल रहा था पहाड़ पर साथ जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा किस हाल में होगा? हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। रवि ने थककर एक बड़े पत्थर के नीचे शरण ली। बैग से सूखे फल निकाले और थोड़ा पानी पिया। रात के अंधेरे में चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं उल्लू की आवाज, कहीं भेड़ियों की हुआ हुआ। डर की आवाजें सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती हैं, और मैं अपने अंदर के डर को हराऊंगा। अगली सुबह रवि ने आखिरी चढ़ाई शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक बड़ी चट्टान के पीछे अंधेरा दिखा। वह पास गया तो पता चला कि वह एक गुफा का दरवाजा था, काला, गहरा और रहस्यमयी। यही है वही गुफा जिसके बारे में सबने कहा था कि यहाँ कोई नहीं जा सकता। वाह, कितना रहस्यमय दिख रहा है और अंदर कितना अंधेरा है। उसने टॉर्च निकाली, गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गुफा में ठंडक और अजीब सी गूंज थी। जैसे ही रवि थोड़ा अंदर बढ़ा, अचानक जमीन पर भारी कदमों की आवाज गूंजी। रवि टॉर्च घुमाता है और सामने से एक भालू दिखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? भालू ने गरज कर दांत निकाले और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने तुरंत पास का एक पत्थर उठाया और जोर से पीछे फेंका। आवाज सुनकर भालू पलटा और कुछ पल वहीं रुका। उसी मौके का फायदा उठाकर रवि किनारे से निकल गया और गुफा के गहरे हिस्से में भागा। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। वो और भी गहराई में जाने लगा। कुछ आगे जाकर रवि एक विशाल पत्थर की दीवार पर रुका। उस पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। टॉर्च की रोशनी डालने पर शब्द धीरे धीरे साफ होने लगे। वहां लिखा था, जो डर से हार गया वो खजाने तक नहीं पहुंचेगा। जो सच्चाई को अपनाएगा वही रोशनी पाएगा। दीवार के पास ही उसे एक लोहे का छोटा सा संदूक मिला। जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा धक्का देने पर खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसकी टॉर्च की रोशनी आगे पड़ी तो दीवार पर एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया, पत्थर का बना, जिस पर वही प्राचीन प्रतीक खुदे थे। दरवाजा बंद था, लेकिन बीच में एक गोल खांचा बना था, जैसे किसी चाबी या खास वस्तु का इंतजार कर रहा हो। ये तो बस शुरुआत है, असली राज तो इस दरवाजे के पीछे है। उसने डायरी पलटी। अंदर लिखा था, दरवाजा ताकत से नहीं, विश्वास से खुलेगा। जो दिल से साफ होगा वही इसके पार जाएगा। रवि सोच में पड़ गया। विश्वास? इसका मतलब क्या मुझे कोई प्रार्थना करनी होगी या फिर कोई खास संकेत?
या कुछ और हो सकता है? उसने दरवाजे के बीच बने गोल खांचे पर हाथ रखा। अचानक पूरा दरवाजा हल्के नीले रंग में चमकने लगा। दीवार से एक आवाज गूंजी। बताओ, सच्चा खजाना क्या है? सोना, ताकत या सच्चाई? सच्चाई, क्योंकि वही रोशनी है जो हमेशा रहती है। ठीक कहा। दरवाजा खुलते ही रवि की आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां दीवारों पर चमकते क्रिस्टल लगे थे। बीच में एक बड़ा सा पत्थर का मंच था, जिस पर एक लकड़ी का संदूक रखा था। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। उसने संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि पुरानी किताबें और पांडुलिपियां रखी थीं। तो यही है असली खजाना, ज्ञान। डायरी की आखिरी पंक्तियां सच साबित हो गई थीं। रवि घबराकर चारों ओर देखने लगा। तभी दीवारों पर से इंसान जैसी छाया उतरने लगी, मानो अंधेरे का कोई रक्षक जीव जाग उठा हो। तुम्हें यह ज्ञान लेने का हक नहीं। सिर्फ वही इसे ले सकता है जो अपने डर को पूरी तरह ही मिटा दे। रवि ने कांपते हाथों से एक पांडुलिपि उठाई और बोला, मैं डर को मानता हूं, लेकिन डर से भागता नहीं। अगर यह ज्ञान सच है तो इसे किसी लालची राजा या स्वार्थी इंसान के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होना चाहिए। इतना कहते ही छाया और पास आई। रवि ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर टॉर्च की तेज रोशनी छाया पर डाली और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। कुछ देर बाद गुफा शांत हो गई। रवि थका हुआ जमीन पर बैठ गया। उसके सामने अब सिर्फ वो पांडुलिपियां थीं, खजाना नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता था। उसने किताबें अपने बैग में रखीं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। गुफा से बाहर आते ही उसने देखा, सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। उसने बैग पर हाथ फेरा, जिसमें वो पुरानी पांडुलिपियां सुरक्षित रखी थीं। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की धरोहर है। जंगल से वापस लौटते समय वही पहाड़ी रास्ते दिखाई दिए, लेकिन इस बार डर नहीं था। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि पहाड़ खुद उसके कदमों का साथ दे रहे हैं। रास्ते में जब वो गांव के करीब पहुंचा, तो कुछ बच्चे उसे देखते ही दौड़कर बोले, रवि भैया वापस आ गए, इन्होंने गुफा पार कर ली। गांव में शोर मच गया। सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। गांव का बुजुर्ग प्रधान आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, रवि बेटा, तू सच में वहां गया था। लोग कहते हैं उस गुफा में मौत ही मिलती है। रवि ने बैग खोला और उसमें से एक पांडुलिपि निकाली। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ, मैं वहां गया था और मुझे सोना चांदी नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा खजाना मिला है, ज्ञान। ये किताबें बताती हैं कि इंसान का असली खजाना उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसकी हिम्मत है। लोगों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ को भरोसा नहीं हुआ, कुछ ने सम्मान से सिर झुका लिया। रवि ने पांडुलिपियां पंचायत घर में सबको दिखाई। उनमें पुरानी कहानियां, खेती किसानी के तरीके और जीवन जीने की सीख लिखी थी। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बोले, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। तूने हमें याद दिलाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र है। गांव के बच्चे चमकती आंखों से रवि को देखने लगे, मानो वो उनका हीरो हो। इसके बाद रवि घर चला जाता है। रवि को देखते ही माँ के आंखों में आंसू आ गया। रवि को गले लगाते हुए बोला, बेटा, तुमने बिना बताए वहां क्यों गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम दोनों क्या करते? किसके सहारे जीवन व्यतीत करते? माँ, अगर मैंने बता दिया होता तो आप जाने नहीं देती। इसलिए नहीं बताया
लेकिन माँ, भगवान जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग आपस में ज्यादा मिलजुल कर काम करने लगे। पांडुलिपियों से मिली सीख ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। रवि अक्सर बच्चों को बैठाकर कहानियां सुनाता। खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं होता। खजाना वो होता है जो हमारी जिंदगी औरों के लिए रोशन कर दे। सालों बाद भी लोग कहते, अगर रवि उस दिन हिम्मत न करता तो हमें ये सीख कभी न मिलती। गांव के बीचों बीच एक पत्थर पर लिखा गया, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है।